हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो प्रॉपर एसयूवी मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये है महिंद्रा एक्सयूवी 700। ओवरऑल अगर मैं बेसिकली वेरिएंट की बात करूँ ना, तो AX3 से स्टार्ट होती है और AX7 लग्जरी तक जाती है। अगर हम इसमें आप इंजन की बात करेंगे तो पेट्रोल का भी इंजन ऑप्शन आता है, डीजल का भी आता है, और इसमें आपको मैनुअल ऑटोमेटिक सारे ट्रांसमिशन मिलते हैं। 5 और 7 सीटर के साथ ये गाड़ी आती है। आज मैं जो वेरिएंट आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ ना, ये वेरिएंट आपको पेट्रोल में है और ये 7 सीटर के साथ है, और इस वेरिएंट का नाम है AX5। तो AX5 जो वेरिएंट है ना, ओवरऑल अगर आप देखें तो लग्जरी से फुलफिल है। इस वाले वेरिएंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, चारों व्हील्स में आपको डिस्क मिलती है, और जो एलॉयज़ का साइज़ है वो 17 इंच का है। फुली आपका LED सेटअप है। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोफाइल इस वीडियो इस गाड़ी की आप लोग देने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आप देख सकते हैं कितनी मस्कुलर ग्रिल है। सेंटर में आपको महिंद्रा का बटरफ्लाई लोगो मिलता है, ये आप देख सकते हैं। बाकी सारा यहाँ पे क्रोम का डार्क ग्रे एलिमेंट यूज़ किया गया है। अगर आप लाइट की बात करते हैं तो लाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं DRS, और आपका फुली LED सेटअप इसमें दिया गया है। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको फोग लाइट की भी असेंबली मिलती है, टो हिक की असेंबली यहाँ दी गई है। और साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एयर वेंट बने हुए हैं। एयर वेंट का बेसिकली आपको यूज़ मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि एरोडायनेमिक शेप जो होता है ना, जब आप हाईवे पे स्पीड मेंटेन करते हैं 130, 150, 160, तो टायर को हीटिंग प्रेशर से बचाने के लिए, और जो अपोजिट साइड से जो विंड ब्लास्ट आता है, उस विंड ब्लास्ट को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए, और आपकी जो स्पीड है वो अच्छी खासी लेवल पे मेंटेन रहे, इसलिए कंपनी यहाँ पे एयर वेंट नीचे भी, और आप देख सकते हैं हुड पे ये आप जो शार्प क्रीजेस देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे भी दी गई है, और साइड में आप देख सकते हैं पूरे फेंडर या बॉडी पे भी दी गई है। इनका सारा काम इसी चीज़ के लिए किया जाता है। राइट हैंड साइड वाली असेंबली देख सकते हैं, पूरा LED सेटअप है। आपका DRS इंडिकेटर भी इसमें है, DRS भी इसमें है, बाई फंक्शनल ये काम करता है। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट आपको फोग लाइट, फिर नीचे आपको साइड में एयर वेंट, और कुछ इस तरह से आपका फ्रंट प्रोफाइल लुक गाड़ी का निकल के आता है। अब साइड में चलते हैं। साइड में आप देख सकते हैं एलॉयज़ इसमें आपको 70 इंच के मिलते हैं, चारों की चारों डिस्क हैं, और रूफ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड आपके रूफ रिल्स है कंप्लीट, और सबसे ट्रेंडिंग फीचर पैनोरामिक सनरूफ। ये एक एसेसरीज का पार्ट है, डोर वाइजर वगैरह। बाकी ये विंडो फ्रेम आपकी एसेसरीज की है। ORVM आपको टर्न इंडिकेटर पे मिलेंगे। नीचे आप देखेंगे तो फुट रेस्ट भी आपको दिया गया है, साइड स्ट्रिप भी दी गई है। ये आपको डोर को रोकने के लिए, मतलब दीवार वगैरह पर टच ना हो जाए उसके लिए, ये भी आपका एसेसरीज का पार्ट है। 50 to 60 लीटर्स के अराउंड इसकी फ्यूल टैंक असेंबली है। और एलॉयज़ का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो कुछ इस तरह से। इससे आप अपर वेरिएंट में जाएंगे 7 में, AX7 लग्जरी में, तो वहाँ पे आपको 18 इंच के एलॉयज़ मिलते हैं। पूरी आप बॉडी देख सकते हैं, साइड क्लैडिंग व्हील्स के ऊपर, बॉडीज़ के ऊपर, कुछ इस तरह से कंप्लीट आपको डेमोन्स्ट्रेशन ये गाड़ी आपको प्रेजेंट देती है। पीछे से अगर आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना, हाइट स्टॉप माउंट लाइट यहाँ पे दी गई है। आपका यहाँ पे वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, वॉशर, हाई स्टॉप माउंट लाइट, और इंटीग्रेटेड आपका स्पॉइलर। AX5, AX3, AX5, AX7 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, AX7 लग्जरी। पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, 5 सीटर और 7 सीटर के ऑप्शन में ये गाड़ी आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। बाकी टेल सेक्शन पूरा LED में है, एरो हेड में इसका टेल सेक्शन है। महिंद्रा का लोगो आपका यहाँ दिया गया है। नीचे आपको कैमरा, ये कुछ इस तरह आपको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। XUV 700 की बैजिंग और AX5 की बैजिंग। नीचे आपको 2 पार्किंग सेंसर, उससे नीचे अगर आप आते हैं तो रिफ्लेक्टर कुछ इस तरह से है। और मैं आपके लिए बूट रिलीज ओपन करता हूँ, तो बूट आप इस तरह से देख सकते हैं। 7 सीटर की गाड़ी है। अभी पीछे की जो थर्ड रो है ये आपकी फोल्ड कर रखी है, तो अच्छा खासा आपको बूट इनहेंस मिला हुआ है, आप कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप इसको अनफोल्ड कर देंगे तो एक्चुअल जो बूट है वो सिर्फ इतना है, बट एज पर यूनिट आप थर्ड रो को भी फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ब्लोअर की स्पीड दी गई है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, कप होल्डर, इधर भी आपको कप होल्डर दिया गया है, और यहाँ पे आपको फैन का AC वेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो कुछ इस तरह से है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं टूल किट वगैरह, और जो स्पेयर व्हील है वो अंडरनीथ बॉडी के नीचे आपको इस वाले वेरिएंट में मिलता है। तो कुछ इस तरह से है AX5 महिंद्रा पेट्रोल वर्जन में आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड है। ये राइट हैंड साइड से आप देख सकते हैं कंप्लीट क्वार्टर ग्लास, ज़बरदस्त आपका विंडो ग्लास। A पिलर आपका बॉडी कलर में है, B पिलर आपका ब्लैक पियानो फिनिश में है, और C पिलर भी आपका बॉडी कलर और ब्लैक पियानो फिनिश के साथ है। ये सारा पार्ट आपका एसेसरीज़ है, और ये पार्ट भी आपका एसेसरीज़ में है। बाकी जो डोर हैंडल है ये आपके
मिनी रेंज रोवर वाले हैं, आप इसे मिनी रेंज रोवर कह सकते हो, क्योंकि रेंज रोवर में क्या होता है कि जब आप डोर्स को, वो गाड़ी को अनलॉक करते हैं ना, तो डोर्स के जो हैंडल हैं वो डायरेक्ट आपकी तरफ बाहर आते हैं। बट इसमें थोड़ा सा मिनी रेंज रोवर कंसेप्ट है, इसमें आपको इस तरह से और आपको इस तरह से ओपन करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप रेंज रोवर वगैरह में जाएंगे तो जैसे ही अनलॉक करेंगे तो उसके डोर हैंडल बिल्कुल बाहर आते हैं, तो वो ये वहाँ से कंसेप्ट उठाया गया है। बाकी आप पूरी दे सकते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिया गया है 235 65 R17, 17 इंच के अलावा हैं, चारों में डिस्क है, फ्रंट में भी रियर में भी, विथ 5 नट्स और महिंद्रा का लोगो। तो कुछ इस तरह से है। बाकी आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, इसमें आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जो 197.13 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 5000 rpm पे। अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो तकरीबन 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, और जो कि आपको 1750 से लेके 3000 rpm के नियर अबाउट प्रोड्यूस करता है। तो काफ़ी अच्छा पावर है, काफ़ी अच्छी पिकअप है। और इसकी रेंज में अगर मैं बात करूँ तो इसके जो दूसरे राइवल हैं वो आप सफारी देख सकते हैं, हैरियर देख सकते हैं, MG की हेक्टर है, और अगर आप एल्काजार में जाएंगे, हुंडई में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एल्काजार देखने को मिल जाएगी। बट इंडियन ब्रांड है, ज़बरदस्त है, मस्कुलर बॉडी है। और आपको सेफ्टी रेटिंग में बात करूँ, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग में आती है एनकैप में, और 4 स्टार चाइल्ड सेफ्टी में आती है। तो इस तरह के कुछ फिगर हैं। बाकी डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो 4.6 मीटर के अराउंड लेंथ है आपकी, 1.8 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, और 1.7 मीटर के अराउंड हाइट है। और अगर व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो व्हील बेस आपका 2750 mm के अप्रॉक्स है। ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो मेरा फेवरेट पार्ट ड्राइवर साइड डोर, ये आप देख सकते हैं कॉकपिट डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है और आपका क्लस्टर है पूरा का पूरा आपका एक दूसरे से अटैच है। 10.25 इंचेस की आपकी की पूरी स्क्रीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे फिनिश में आपको डोर ओपनर दिया गया है। बाकी आपका ट्यूटर की असेंबली, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे फिनिश, ब्लैक पियानो फिनिश। यहाँ पे आप मिरर, पावर विंडो, वन टच अप तो नहीं है बट वन टच डाउन भी नहीं है। बाकी अगर आप मिरर की से बात करेंगे तो मिरर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पावर विंडो का स्विच, लॉक अनलॉक का स्विच और पावर विंडोज़ को लॉक अनलॉक करने का स्विच आपको दिया गया है। बट इस वाले वेरिएंट में अगर आपको मिरर ओपन, फोल्ड या अनफोल्ड करने पड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअली करना पड़ेगा, आपका इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और अनफोल्डेबल नहीं है। अगर आप इधर जाते हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे आपको MID के कंट्रोल्स दिए गए हैं, हेडलाइट लेवलर और आपका आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाइट और रिक्लाइन दोनों का मैनुअली सेटअप दिया गया है। और की कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपके 3 फंक्शन है, लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज। और ये वाला पार्ट भी है ना इल्यूमिनेटेड है। जब आप रात में अंधेरे में इसमें की इंसर्ट करेंगे ना तो ये पार्ट आपका ब्लिंक करेगा, तो आपको की किधर लगानी है वो जगह आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह से है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको टिल्ट का फंक्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पर सारे वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड पर सारे के सारे आपको लाइट्स के कंट्रोल दिए गए। स्टीयरिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको ऑडियो रिलेटेड सारे फंक्शंस दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह से है। बाकी आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप सामने देख सकते हैं। बटन दबाने से ये आप देख सकते हैं डायल कुछ इस तरह से है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। फिलहाल इसमें स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा आपको फीडबैक ज़बरदस्त मिलने वाला है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम ये आप देख सकते हैं कंप्लीट कुछ इस तरह से है। भैया इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी क्या? एक मिनट, इसकी ब्राइटनेस स्लो है। डाउन होगी, हाँ डाउन होगी। फोन दो, फोन दो।
बढ़ी नहीं बड़ी। नहीं, इसकी बढ़ानी थी मुझे, स्क्रीन की। देखो यार, तुमने चाबी ऑन कर रखी है, स्क्रीन ऑन ना हुई पूरी। पूरी ऑन नहीं हुई है, आ तो गया यहाँ पे। स्क्रीन दम नहीं आ रही, रुको। इस तरह से है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। बाकी आपकी इस वक्त ब्राइटनेस इसकी कैसे, क्या कहते हैं, फुल होगी वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ब्राइटनेस इसकी बहुत कम है और मैंने कभी ढूंढने की कोशिश करी, फिलहाल मेरे पे थोड़ा सा नहीं समझ पे आ रहा कैसे इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी। जो इल्यूमिनेशन होती है आपकी स्क्रीन की वो इस वक्त नहीं मिल रहा है। बट मैं बता दूं आपको, बेसिक इसमें सारे फंक्शन मिल जाएंगे। इसमें स्क्रीन में आपको क्या क्या डिस्प्ले लेआउट में आपको दो तरह की आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। एक इसमें अभी शो कर रहा है, दूसरी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका इसमें अगर मैं देखूं, अगर आप थोड़ा सा कैप्चर कर पा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेटिंग में दी हुई है, सेटिंग में आपके जो फंक्शन दिए गए हैं तो वो कुछ इस तरह से है। पैसेंजर एयर बैग, साउंड वगैरह, क्लॉक टाइप वगैरह, ये कुछ इस तरह के फंक्शन है। अगर उसके बाद अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको अलर्ट हिस्ट्री मिलती है। तो हिस्ट्री में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि अलर्ट अभी गाड़ी नहीं है, तो किसी भी तरह के अलर्ट वार्निंग नहीं होगी। ड्राइवर इन्फॉर्मेशन में आपका ट्रिप ए, ट्रिप बी वगैरह, ट्रिप सी वगैरह, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी फ्यूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन है, जो आपका व्हीकल स्टेटस है वो सारी चीज़ आपको शो कर देगा। पावर और टॉर्क वगैरह वो सब इसमें आपको शो कर देगा। तो कुछ इस तरह से इसमें इन्फॉर्मेशन है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने आपको बता दिया वाइपर के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड पे आपके लाइट्स के कंट्रोल है, 10.25 का इंचेस है, आपका IRVM मैनुअल है, सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे आपको बेसिक ये सारी की सारी लाइट आपको LED में मिलेगी। ये आप देख सकते हैं LED में है सारी लाइट। और सबसे बड़ा सनवाइजर की अगर मैं बात करूँ तो ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपका सिर्फ टिकट होल्डर है और को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपका कवर विद मिरर, बट लाइट नहीं है। अगर आप इधर जाएंगे तो ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है बट विदाउट एनी इल्यूमिनेशन एंड विदाउट एनी कूल फंक्शन। तो कुछ इस तरह से। बाकी आपके AC के सारे कंट्रोल्स आपके मैनुअली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड आप एयर बैग्स ऑन और ऑफ कर सकते हैं। सीट बेल्ट रिमाइंडर आप यहाँ देख सकते हैं, आपका हैजार्ड लाइट, होम, ये सारा म्यूजिक सिस्टम का टचअप सेटअप दिया हुआ है। म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड आपका सेटअप दिया गया। तो कुछ इस तरह से। बाकी रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, ऐसे रिलेटेड आपको फंक्शन दिए गए। नीचे आप आते हैं तो थोड़ी सी स्टोरेज, 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, ये गाड़ी ऑटोमेटिक में भी आती है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, मैनुअली हैंड ब्रेक, फ्रंट में आपको आर्मरेस्ट दिया गया जिसमें काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज है। और मोस्ट ट्रेंडिंग फंक्शन ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी का पैनारोमिक सनरूफ। सनरूफ के बारे में मैं अक्सर बता चुका हूँ कि जो पार्ट सनरूफ का खुल जाता है उसे मूनरूफ कहते हैं और जो गिलास सनरूफ में फिक्स रहता है उसको आप मूनरूफ कहते हैं। और जो पार्ट जो है, जो गिलास खुल जाता है उसको आप सनरूफ, और जो गिलास का जो पार्ट फिक्स रहता है उसको आप मूनरूफ। तो काफ़ी अच्छा इसका सनरूफ है। तो ये था इसका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको कितनी स्पेस मिलती है। अगर मैं म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको 6 स्पीकर का सेटअप आता है जिसमें आपको 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर्स और फ्रंट में भी 1 स्पीकर मिलता है। कुछ इस तरह से है। बाकी ड्राइवर साइड सीट में आपके फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, यहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। पीछे आपको AC वेंट, थोड़ी सी स्पेस और आपको C टाइप सॉकेट, स्पेस बहुत अच्छी खासी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे आपको आर्मरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल है। यहाँ पे आपको LED लाइट्स का सेटअप मिलता है पूरी गाड़ी में, इंटीरियर में। इधर भी आपको LED लाइट्स का पूरा सेटअप मिलता है और ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल विद कोट हुक। बोथ साइड आपको कोट हुक इस गाड़ी में मिलने वाला है। और इधर से आप देखेंगे तो कंप्लीट डैशबोर्ड की जो लुकिंग है वो कुछ इस तरह से निकल के आती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों पार्ट इसके कनेक्टेड है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक गाड़ी का निकल के आता है। सेफ्टी फीचर में अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी आपको सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ इसमें आपको ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और नंबर ऑफ एयर बैग्स 4 मिलते हैं। उसके बाद इंजन चेक वार्निंग, क्रैश सेंसर, EBD, ESC ऐसे प्रोग्राम से गाड़ी आती है। उसके बाद आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, कुछ इस तरह के गाड़ी आपको सेफ्टी फीचर्स कवर करती है। 5 स्टार आपका NCAP में रेटिंग है और 4 स्टार आपका चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में आपको गाड़ी देती है। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड AX5 वेरिएंट पेट्रोल में। और एक फंक्शन और रह गया यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो उसकी सीट बेल्ट है ना, वो आपकी हाइट एडजस्टेबल भी है बोथ साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड AX5 पेट्रोल वर्जन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी कवर कर लूँ उसके बाद मार दूँ।
AX5 पेट्रोल वर्जन, डीजल में भी आती है, आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक, 5 सीटर, 7 सीटर सारे वेरिएशन में आपको आती है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो AX7 आएगा, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो AX7 लग्जरी पैक आएगा। तो कुछ इस तरह से है। बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है, बट जस्ट वेट एंड वॉच। तो कुछ इस तरह से। बाकी भैया का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो गाड़ी के बारे में, गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है, आप भैया से पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।